हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 25 करेंगे, जो कि क्लास 7th की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 22 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू बार ग्राफ। टुडे वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा इन पिक्टोरल फॉर्म लाइक बार ग्राफ या पिक्टोरल ग्राफ। आज हम सीखेंगे पिक्टोरल ग्राफ या बार ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। Class teacher of class 7th find that the number of students who complete the worksheet in each day। यहाँ पे दिया गया है कि क्लास 7th के जो टीचर हैं उन्होंने एक डाटा कलेक्ट किया और उन्होंने देखा कि मंडे को 34 स्टूडेंट क्या करते हैं, वर्कशीट देते हैं, ट्यूसडे को 28, वेडनेसडे को 45, थर्सडे को 48, फ्राइडे को 39 एंड सैटरडे को 35। तो उसे हमें बार ग्राफ पे कलेक्ट करना है, बार ग्राफ बनाना है। तो किस तरह से बनाएंगे? फर्स्ट कलेक्ट योर डाटा। ये देखो हमारे पास में डाटा आ चुका है। ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, लेबल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ड्रॉ योर बार्स एंड नाउ इंटरप्रेट द डाटा। देखो ध्यान से समझते हैं हम क्या कहा गया। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ग्राफ पेपर लेंगे। आप अपने घर के पास की किसी शॉप से ग्राफ पेपर पे ये क्वेश्चन सोल्व होते हैं, तो ग्राफ पेपर लेंगे। अब क्या करेंगे, आप इस तरह हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींचेंगे, उसे एक्स एक्सिस मानेंगे, और इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को हम लेंगे और इसे हम वाई एक्सिस मानेंगे। इसे क्या मानेंगे? वाई एक्सिस। अब देखो क्या करना है, जो भी एक्स एक्सिस का डाटा दिया गया है, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, वो आप एक्स एक्सिस पर लगा देंगे, और एक डाटा जो नंबर्स दिए गए हैं वो आप वाई एक्सिस पर लगाएंगे। तो नंबर्स क्या है, हम नंबर्स को देखो यहाँ पे ये एक आपको कॉलम दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर आप जब ध्यान से देखेंगे तो इसी तरह से 10 लाइंस दी गई है और इसी तरह से भी 10 लाइंस दी गई है। तो ये एक कॉलम 1 सेंटीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो हम एक क्या करेंगे, एक स्केल बनाएंगे जिसमें हम क्या कहेंगे 1 सेंटीमीटर, मतलब कि ये एक कॉलम क्या है 10 स्टूडेंट्स को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसी तरह से हम देखो यहाँ पे लिखेंगे 10 स्टूडेंट, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, इस तरह से हम इसको आगे काउंट करते रहेंगे। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो मंडे को 34 स्टूडेंट ने क्या कहा है, मंडे को 34 स्टूडेंट्स ने जो वर्कशीट थी वो दी थी। तो हमने यहाँ लिखा 10, 20 और 30। 30 के बाद आप ध्यान से देखेंगे कि आपको ग्राफ में क्या दिखेगा, कि या तो 2 की लाइंस दिखेंगी, या आपको क्या दिखेंगे, या तो आपको 5 लाइंस दिखेंगी या 10 लाइंस दिखेंगी। मोस्टली 10 लाइंस दिखती है। तो आपको कितना लेना है, 34, मतलब 30 तो यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद 4 लाइंस को आप काउंट करके ऊपर तक अपना ग्राफ बना देंगे। इसी तरह से अगर ट्यूसडे को देखेंगे तो 28, तो 20 तो यहाँ तक आया। उसके बाद 8 लाइन को आप काउंट करेंगे और लास्ट की जो 8 लाइन होगी उसको अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को जितनी भी डेज दी, जितनी भी वर्कशीट्स दी गई हैं, जितने भी नंबर दिए गए हैं, उनको काउंट करते हुए आप ग्राफ बनाएंगे। अभी हम क्वेश्चन समझेंगे तो और अच्छे से करेंगे इसको। तो पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है। A group of a student took a survey of 6 different classes. They collect data regarding the number of students from hundreds who are daily practicing mindfulness at home। तो क्लास क्या है, 6 to लेकर 8 तक के बच्चे जो हैं स्टूडेंट्स, वो क्या कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने घर पे। तो देखो फर्स्ट क्लास के 63 स्टूडेंट है, सेकंड के 72, थर्ड के 88, फोर्थ के 81, फिफ्थ के 73, सिक्स्थ के 75, सेवन्थ के 80 और 8th के 50 स्टूडेंट्स हैं जो माइंडफुलनेस की एक्टिविटी करते हैं। क्या आप माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करते हैं? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो अब देखते हैं इसका जो बार ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा। तो आइए देखते हैं, हम यही इसी बार ग्राफ का यूज़ करते हैं। आप अपने घर पर बार ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पे ही करेंगे, ग्राफ पेपर लेकर आएंगे और उस पर करेंगे। तो करेंगे कैसे, फर्स्ट हम यहाँ पे एक्स एक्सिस लेते हैं और यहाँ पर हमने वाई एक्सिस लिया, ठीक है। अब देखो अब हम क्या करेंगे, हम क्योंकि ये नंबर ज़्यादा है ना, ध्यान से देखो, देखो कितने नंबर है, 8th नंबर है। हमारा जो ग्राफ है इतना बड़ा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, गैप नहीं देंगे, हम क्या करेंगे, कंटिन्यूस बनाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पहले फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, 8th। आप चाहें तो एक एक गैप देकर छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है, फर्स्ट क्लास में कितने हैं, 63 स्टूडेंट्स है। फर्स्ट क्लास में कितने हैं, देखो यहाँ पे हमने नंबर लिया, हमने भी यही जो स्केल है वो लिया कि 1 सेंटीमीटर किसके इक्विवेलेंट है, 10 स्टूडेंट के। तो यहाँ पे 130, ये हो जाएगा 40 स्टूडेंट के, ये 50 के, ये 60 स्टूडेंट्स के, ये 70 के, ये 80 के, और यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं, ये हो जाएगा 90 स्टूडेंट्स के, ठीक है। हमने 90 तक मान लिया। अब देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्लास में 63 स्टूडेंट है। तो देखो 60 तो ये रहा। अब हमें 3 लाइन ऊपर और लेनी है, तो 1 2 3, ये देखो ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट क्लास का बार ग्राफ, ठीक है। सेकंड देखिए, सेकंड कितना है, 72, सेकंड कितना है, 72। तो ये देखो ये रहा 70 से 2 लाइन हम ऊपर लेते हैं, तो देखो ये रहा, ये क्या हो जाएगा, सेकंड क्लास का। उसके बाद थर्ड है 88, थर्ड में कितना है, 88। तो देखो थर्ड के लिए हम ये देखो ये हमारा 80 है, और इससे हम ऊपर तक जाते हैं, 8 लाइन ऊपर जाएंगे, तो ये देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्लास का ग्राफ हो जाएगा, जो कितना है 88, ठीक है। अब देखो फोर्थ में यहाँ पे लिख देते हैं 88। उसके बाद फोर्थ में है 81, फोर्थ में कितना दिया गया है, 81। तो देखो ये हमारा 80 है, यहाँ पे अभी हमने 80 देखा, उससे 1 लाइन ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 81,
ये कितना हो जाएगा 81। नेक्स्ट है 73। नेक्स्ट कितना है 73। 73 कितना, फिफ्थ क्लास का कितना है 73। तो देखो ये ध्यान से देखो, ये लाइन कितना है 70 है, तो इससे हम 3 लाइन ऊपर जाएंगे, देखो 3 लाइन, ये क्या हो जाएगा 73। ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करेगा 73 को। उसके बाद सिक्स क्लास का है 75। तो देखो 73 से थोड़ा सा 2 लाइन ऊपर और हम कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा, देखो थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 75। ये कितना हो जाएगा 75 सिक्स क्लास का। अब देखते हैं सेवन्थ क्लास का, ध्यान से देखो सेवन्थ क्लास में क्या हो जाएगा। सेवन्थ क्लास में दिया गया है 80। तो देखो 80 का तो हमारा ये रिप्रेजेंट किया ही हुआ है हमने, ये देखो ये लाइन 80 को रिप्रेजेंट होती है, तो ये हो जाएगा 80। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है 50। आगे कौन सा दिया गया है 50 का दिया गया है, तो आइए 50 देखो ये रहा 50, ये देखो 50, ये हो जाएगा 8th क्लास। तो इसी तरह से आपका भी बारग्राफ बनेगा। आप चाहे तो इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं इसको, है ना, इस तरह से चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बारग्राफ। ध्यान से देखेंगे कि देखो कभी ऊपर कभी नीचे, जो सीक्वेंस दिया गया है आप उसी सीक्वेंस में इस तरह से बनाएंगे। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया, फॉलोइंग डाटा गिवन टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आउट ऑफ 600 obtained by 6 children in particular classes representing data on a bar graph। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं जिनके 600 में से मार्क्स दिए गए हैं, आपको एक बार ग्राफ बनाना है। ओके, हम बनाते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। देखो यहीं से बनाएंगे हम समझने के लिए। सबसे पहले दिया गया है अजय, पहले हम एक्स एक्सिस बनाएंगे, उसके बाद हम वाई एक्सिस बनाएंगे। अब यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, तो हम नाम लिख देते हैं, अजय का हमने ए लिख दिया, बाली का हमने बी लिख दिया, दीप्ति का हमने सी लिख दिया, उसके बाद फयाज है, फयाज का हमने एफ लिख दिया, फिर गीतिका है, गीतिका का हमने जी लिख दिया, उसके बाद हरी है तो हरी का हमने एच लिख दिया। आप पूरे पूरे नाम लिख दीजिएगा, मेरे पास में इतना स्पेस नहीं था इसलिए मैंने कम कम नाम लिया। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पे हमें 1 सेंटीमीटर, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 सेंटीमीटर किसके, हम 100 मार्क्स के इक्वल मानते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 100 मार्क्स, 200 मार्क्स, 300 मार्क्स, 400 मार्क्स और 500 मार्क्स और 600, क्योंकि हमने, अब देखो स्केल हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो ये हमने जो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल माना है 100 मार्क्स के। ठीक है, 100 मार्क्स से इक्वल हमने माना है। अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं अजय के। अजय के कितने हैं, कितने मार्क्स हैं 450। तो देखो ये है यहाँ पर 400 और इससे 5 लाइन्स ऊपर जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, अजय के मार्क्स हो जाएंगे। ये किसके मार्क्स हो जाएंगे, अजय के मार्क्स हो जाएंगे। लाइन से आप ध्यान से बनाएंगे, ठीक है, मैं इस तरह से कर देती हूँ। तो ये किसके मार्क्स हो जाएंगे, अजय के मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है बाली। बाली के कितने मार्क्स है 500। तो देखो 500 का हमने ये यहाँ पे हम 500 का मार्क्स बनाएंगे, ये कितना आ जाएगा बाली का, ये कितना हो जाएगा 500, ये कितना हो जाएगा 500। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या दिया गया है यहाँ पर दीप्ति। दीप्ति के कितने मार्क्स हैं 300। दीप्ति के कितने मार्क्स हैं 300। तो देखो ये देखो हमारा ये लाइन जो है 300 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये हमारा दीप्ति के मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमें दिया गया है यहाँ पर फयाज। हमें क्या दिया गया है फयाज। फयाज के कितने मार्क्स है 360। तो देखो फयाज के मार्क्स बनाते हैं हम, कितने हैं 360। तो देखो 300 की तो ये लाइन ही थी, उससे 6 लाइन आप ऊपर कर देंगे तो ये किसके हो जाएंगे, फयाज के मार्क्स। ये किसके मार्क्स हो जाएंगे, फयाज के मार्क्स हो जाएंगे। ध्यान से बनाना है, ठीक है आपको। उसके बाद आपको दिया गया है गीतिका। गीतिका के 400 मार्क्स है। गीतिका के कितने मार्क्स हैं 400। तो देखो 400 तो हमारा सीधा यहाँ इस लाइन को हम कवर कर देंगे, तो ये किसके मार्क्स बन जाएंगे, गीतिका के मार्क्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया हरी के। हरी के कितने मार्क्स हैं 540। हरी के कितने मार्क्स हैं 540। तो देखो यहाँ पे 500, तो ये देखो ये रहा 500 है ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 500 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके बाद 4 लाइन्स ऊपर हम यहाँ तक, ये किसके मार्क्स हो जाएंगे, ये मार्क्स हो जाएंगे यहाँ पर हरी के। तो आपका जो बार ग्राफ है कंपैरेटिवली ऐसा सा ही बनेगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये थी आज की वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।